अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अंडा कोफ्ता कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको अंडा कबाब भी कह सकते हैं। अगर आपने इफ्तार में ये वाले कबाब नहीं ट्राई किए, इनको टेस्ट नहीं किया, तो आपने कुछ भी नहीं खाया। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से बनते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद उबले हुए आलू, और उनको मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप उबले हुआ गोश्त ऐड कर दिया है। 1 हैंडफुल मैंने हरा धनिया इसके अंदर ऐड किया है। फ्रेश चॉप करके हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद। अब जाएंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा जी इसके अंदर नमक, और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स। नहीं हो तो चिली पाउडर ऐड कर दें। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि सारा टेस्ट हाथों के अंदर होता है। लेकिन मेक श्योर कि आपके हाथ अच्छे से साफ़ हों, धोए हुए हों। और अब आपने क्या करना है कि एक मिक्सचर उठाना है इतनी अमाउंट में, और अब आपने इसकी टिक्की बना लेनी है। अब आप सोचेंगे अगर हम कोफ्ता बना रहे हैं तो टिक्की बनाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल हम यहाँ पे एक ट्रिक करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी है, और बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट में 4 चाँद लग जाने वाले हैं। वो है जी, हम लेंगे इसके अंदर उबला हुआ अंडा रखना है आपने इसके अंदर इस तरीके से साबुत, और सारा इस टिक्की को अंडे को आपने टिक्की से छुपा लेना है। और अगर आपका मिक्सचर कम पड़ जाए और अंडा आपका नज़र आ रहा हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से थोड़ा सा मिक्सचर और उठाएं और अंडे के ऊपर लगा दें, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दोबारा से टिक्की बनाने की या मिक्सचर उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दोबारा से इसके ऊपर लगा दें, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, और अच्छे तरीके से बॉल की तरह इसको घुमा लें। तो अब आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि फ़ौरन इफ्तार से पहले आप इसको ज़िप लॉक बैग से निकालें फ्रिज से और फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो उनकी शेप हमने दे ली। तो यहाँ पे हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। अब तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इतनी कम चीज़ों से और हेल्दी सी रेसिपी और टेस्टी साथ में कैसे बनाई जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि अंडे के अंदर बॉल को अच्छे तरीके से घुमा लेना है, कोई कंजूसी नहीं करनी। और ये मैंने इस क्वांटिटी के लिए 2 अंडे लिए हैं। अगर आपके ये बॉल्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, उनके अंदर हम इसको अपने कबाब को घुमाएंगे। तो ये हमारी कोटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है, यानी कि मार्केट वाले आपके पास नहीं हैं, तो आप 2-3 ब्रेड लें और अच्छे तरीके से उसको घुमा लें। तो ये आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। और प्रोसेस मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अंडे से उसको अच्छे तरीके से कोट करें और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रोल करें अच्छे तरीके से, कोई कंजूसी नहीं आपने करनी। ब्रेड क्रम्स भी भर भर के आपने इसके ऊपर लगाना है ताकि अच्छा सारा हमें क्रिस्प मिल सके। तो चलें, ये सारे बॉल्स इस तरीके से हम कोट कर लेते हैं। देखने में ही लड्डू जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं। ऑयल हमारे यहाँ पे मीडियम गर्म है, और सारे कबाब उठा के इसके अंदर रखेंगे। और ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर बॉइल्ड हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने ही देना है, सिर्फ 2 मिनट एक साइड से, और 2 मिनट ही दूसरी साइड से। अगर आपने ज़्यादा ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर तो फिर आपके सारा ही 2 मिनट में कुक हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में। लेकिन हमने यहाँ पे बॉल्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ऑयल हमने बस दरमियाना ही लिया है, क्योंकि हमने बचत भी की है साथ में। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 3-3.5 मिनट हुए हैं, और हमारे कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्प है इसके ऊपर, और कितने ये सॉफ्ट हैं, और मलाई की तरह जो छुरी है वो चलती चली जा रही है। और अब मैं आपको इसके लुक्स दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती से हमारा अंडा कोफ्ता कबाब रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।